हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए रणनीति लेकर आए हुए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है। आज 20 तारीख हो गई और आज के बाद से सिर्फ आपके 3 दिन ही शेष रह गए हैं। 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे में क्या कुछ 3 दिन में करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं पेट एग्ज़ाम के दौरान। क्या कट ऑफ जा सकता है प्री डिसाइडेड कि इतना अगर रहेगा तो वी आर इन द सेफर जोन। तो इन सब का डिटेल डिस्कशन होगा। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर एक नौकरी लेनी है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बेहद आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और या तो ये कह लें कि करो या मरो जैसी स्थिति है इसमें। अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं, आप बीट होते हैं, तो समझ लीजिए आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ेगा। और शायद ही अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से इतनी भारी संख्या में वैकेंसीज आएँ। तो इस वजह से आपको बेहद और ख़ास तरीके से चौकन्ना रहकर ही एग्ज़ाम देना है। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है, पढ़ाई सब करते हैं, स्मार्ट तरीके से कौन पढ़ाई करता है और परीक्षा को टैकल किस तरह से किया जाता है। परीक्षा के दरमियान आपने बहुत पढ़ाई पढ़ी, लेकिन परीक्षा के दरमियान आपने ऐसी कुछ गलतियां कर दी जिनकी वजह से आप सीधे से बाहर हो जाओगे। सबसे पहली बात होती है, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं तो ओएमआर को बेहद ही सजगता से भरना, बहुत ही सजगता से भरना। क्योंकि हज़ारों क्या 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार स्टूडेंट्स इसी वजह से बेकार हो जाते हैं परीक्षा के दिन ही। क्योंकि वही आपके 2 या 3 घंटे जितने भी एग्ज़ाम के रहते हैं आपके सफलता को तय कर देते हैं। उसी में आपने संयम बरता तो सफलता मिलेगी। अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो मतलब आपका फिर समझ लीजिए कहानी ख़त्म है। तो अब ऐसे में क्या करना है कि आपको सबसे पहले मैंने बताया, दुनियादारी छोड़िए। सबसे पहले आप ओएमआर को अच्छे से भरेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सबसे खास और अहम होता है। 2-3 बार चेक कर लें, पेंसिल से भरें, इरेज करके फाइनली आप उसको क्या कहते हैं, ब्लू या ब्लैक डॉट पेन से जो भी इंस्ट्रक्शंस हों प्रवेश पत्र में उसके अकॉर्डिंग भरें। फिर इसके बाद से आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पेपर पाए तो एकदम से रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरी परीक्षा में ले धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे और लास्ट में गोला करेंगे। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं गोला भरने में। तो ऐसे में एक पन्ने में जैसे क्वेश्चन आपने 8-10 हो गए, जितने भी हो गए, तो उनको सॉल्व करिए और उनको बबल कर दीजिए सीधे से। और सबसे इसमें खास बात होती है बबलिंग में कि बहुत सावधानी से बबल भी किए जाने चाहिए। और सबसे पहली बात, जब आपको एमआर मिले और उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट मिले तो क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर और सीरीज इसको भी बेहद संजीदगी से भरें। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत कर दिया या छोड़ दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूट ही जाता है, तो वो लोग भी सीधे से फिर बाहर ही होंगे। ऐसी जो मतलब स्थितियां होती हैं, पूरा मेहनत किया और नील बटा सन्नाटा हुआ, तो फिर आदमी क्या करता है, ऐसी गलतियों के लिए माथा फोड़ता है और इसका कोई फिर प्रायश्चित भी नहीं है और इसका कुछ फल भी नहीं निकल पाता। तो ऐसी सावधानी आप बिल्कुल बरतेंगे। तो ये हो गई बेसिक नीड्स। अब दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, पहले आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बर्ड्स आई व्यू होती है, मतलब सरसरी निगाह से देखें पूरे पेपर को। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन देखें और जो जो आपको इजी क्वेश्चन लगते जाएं फटाफट फटाफट उनको सॉल्व करते जाएं। जैसे जीके जीएस का पार्ट है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करें। मैथ्स को, रीजनिंग को छोड़ दें लास्ट में, क्योंकि ऐसे ये होंगे कि आपको मैथमेटिकली कुछ ये पकाएंगे, आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, तो इनको एट लास्ट रखें। पहले जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसके बाद मान लिया पहले राउंड में आपने सॉल्व किया, 50 क्वेश्चंस आपके हो गए, 50+, इनको आप आराम से बबल कर लें।
ठीक है, आपने परीक्षा की आधी लड़ाई पार कर ली है। अब दोस्तों क्या है, मीडियम वाले क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा कम समय लगेगा, अब उनको सॉल्व करें। एट लास्ट जिनमें आपको कोई मतलब ही नहीं है, कि आता ही नहीं है, अब इसमें चुक्का ही मारना है, तुक्का ही लगाना है, तो उनमें भी आना चाहिए। देखिए, रिस्क है तो इश्क है, तो इस वजह से क्या है, लेकिन ऐसा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि इश्क में आप बर्बाद भी हो जाएं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है, चूंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको इस तरह से समझें कि कोई आपके मान लिया 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से आपको सिर्फ 2 में कंफ्यूजन है, कि या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, तो उसमें मैं कहूँगा खेल जाओ, बिल्कुल खेलो। ऐसा नहीं कि 10 में से आप 10 में गलत खेलोगे, इसमें 5 में ऐसा होगा कि आप सही खेल जाओगे। ठीक है, तो 5 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, 5 में मान लिया गलत भी आप खेल गए हो तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो इस वजह से इनमें रिस्क लें, और जिसमें कोई आइडिया ही नहीं तो उनको आप फिर ना वो करें। ठीक है, देखिए परीक्षा में कोई भी 100% क्या है, पूरी तरीके से पारंगत नहीं है, सबके कमज़ोर पक्ष हैं। और पेट की बात करें, ढेर अंबार है, हिंदी भी है, गणित भी है, इंग्लिश भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स भी है। तो ऐसे में दोस्तों शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले आप जीएस, मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि पेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी विषय से आएंगे। और जीएस के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लूसेंट को चाट लेना है। चाटने का मतलब पूरी तरीके से, एक तरीके से मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की जो लेटेस्ट लूसेंट है पतली सी, तो उसको आपको पूरा याद कर डालना है, पूरा सरसरी निगाह से। लूसेंट ही रामबाण है, ये समझिएगा, लूसेंट से ही क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ आपको आईएएस नहीं बनना है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम है। तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार पर फोकस देंगे। ठीक है, खेल में स्पोर्ट्स हो गया, और जो बहुत रिनाउंड करंट अफेयर्स रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है। कोरोना वगैरह के जो बहुत ही मतलब कह लें प्रसिद्ध प्रश्न कहेंगे, जिनको देखकर ही लगता है कि नहीं यार ये पूछा जाएगा, तो बस उन्हीं को ध्यान दें। ठीक है, मैथ्स में डाटा इंटरप्रिटेशन है, हिंदी में गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन पर विशेष ध्यान है, क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन और हिंदी में गद्यांश ये आपको फ्री फोकट का नंबर देंगे। थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको गद्यांश में या डाटा इंटरप्रिटेशन में आराम से दिख ही जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा है। ठीक है, और आप लोग कुछ और बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। यूथ की पेट का प्रैक्टिस सेट लगाएं, और घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल लगाना है आपको। चच्चू पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट के लिए कहा गया था, उसको भी ले सकते हैं, या यूथ का मैंने देखा है वो भी बेहतर है, या और भी कोई प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस सेट लगाएं। 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करें, एक ओएमआर रख लें, उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें सॉल्व करें, बबल करें, और इसी संयम से, इसी मतलब नज़रिए से परीक्षा दें कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। अब परीक्षा में सबसे पहले आप जीएस के देखिए, हिंदी इंग्लिश के प्रश्न अटेम्प्ट करें, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न हल करें, अन्यथा मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न हल करने में आप उलझ जाएंगे और समयाभाव में जीएस हिंदी इंग्लिश के प्रश्न छूट जाएंगे और फिर आप बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, इसमें भले लिख दिया गया लेकिन सभी प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करने हैं, और इसके लिए मैंने अटेम्प्ट की रणनीति बताई है, जिसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो उसी को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग मेहनत करें तो बिल्कुल आपकी सफलता कदम चूमेगी। और आपको मैं सेफेस्ट स्कोर बता दिया हूँ 60+, यूआर के कैंडिडेट 60+, एससी वगैरह के कैंडिडेट 50+ और 55+। इतना भी अगर कर ले जा रहे हो आप तो समझ लीजिए आपका ये पेट का प्रीलिम्स है, तो इस वजह से आपको सेफेस्ट में ले जाएगा। अदरवाइज आप 65+ में तो फिर भाई आप राजा हो, किंग हो, अगर 65+ आप सही कर ले रहे हैं। और पेपर स्तरीय आएगा, ये समझिएगा आप, यूपी ट्रिपल एससी ने काफ़ी स्तरीय प्रश्नों को पूछना स्टार्ट किया है। तो इस रणनीति से आप लोग परीक्षा दें। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे अनदर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुन में
काफ़ी सारे आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। फटाफट रिवीजन सीरीज़ है, वहाँ पर भी देख करके आप लोग रिवीजन फटाफट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में दोस्तों इतना ही। आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज हों कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।